मैथ मैजिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दशमलव का जोड़ सीखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि जोड़ कैसे करते हैं दशमलव का, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अब आपका हमने यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है 56.72, यही आपका दशमलव का सिंबल है, यही दशमलव का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें जानकर फिर हम लोग एडिशन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहली बात यह है कि जो संख्या, अब देखिए यह संख्या, यह 56 जो है यह पॉइंट के बाहर है और यह 72 पॉइंट के अंदर है। तो जो संख्या पॉइंट के बाहर होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या सब कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए जो संख्या पॉइंट के अंदर है इसको डेसिमल नंबर, इसको दशमलव संख्या बोलते हैं, ठीक है, इसको दशमलव संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या है। जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो संख्या पॉइंट के अंदर है वह पॉइंट के अंदर वाली संख्या के नीचे होगी, जो संख्या पॉइंट के बाहर है वह पॉइंट के बाहर वाली संख्या के नीचे होगी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि जो संख्या पॉइंट के अंदर है उसको दशमलव संख्या अथवा डेसिमल नंबर कहते हैं, जो संख्या पॉइंट के बाहर है उसे पूर्ण संख्या और इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपका है 9.25, 9.25। अब आपको ऐड करना है 6.97 से। जब भी आप ऐड करते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 और 7 पॉइंट के अंदर है, तो अब यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे 9 आया तो 2 के नीचे हमने लिख दिया 9। उसके बाद आपका क्या आया? 7 आया तो 7 लिख दिया। यह पॉइंट के बाहर यह संख्या कौन सी है? 6 है, ठीक है ना। अब आपको क्या कर देना है, एडिशन आपका सिंपल है, जैसे नॉर्मल आप एडिशन करते आए हैं। 7 और 5 आपका हो गया 12, 12 का 2 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल 12, ठीक है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया 9 और 1 हासिल 10 और 6 16, तो आपका आंसर आ गया 16.22। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 5.908, 5.908। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है। अब आपका क्या आया यहाँ पे 4 आया, उसके बाद क्या आया है आपका 7। अब इधर का देखते हैं टर्म जो पॉइंट के बाहर का है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। अब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी नहीं कोई संख्या, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या के पीछे अगर 0 लगाएं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कोई संख्या अगर दशमलव में है और उसके बाद भी हम 0 लगाएं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब 8 और नीचे 0 है तो यहाँ पे 8 हो गया, 7 और 0 तो यहाँ 7 हो गया, 9 और 4 13 हो गया आपका, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉइंट लगा लिए, 5 और 3 8 और 1 हासिल था आपका कैरी जो था, तो यह 9 हो गया और यहाँ पे 1। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग प्रकार का है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 75, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि इस संख्या में तो पॉइंट नहीं लगा हुआ है, फिर हम पॉइंट कहाँ पे लगाएं? तो अब देखिए हमें क्या करना है, अब नीचे वाली संख्या को देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस संख्या का 1 + 5 मतलब पॉइंट के बाहर वाली पहली जो संख्या है, अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम जस्ट संख्या के बाद अपने मन से पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो जो यह संख्या 75 है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना।
अब पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगा लेना है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 8 लिख लिए आप। उसके बाद आपका क्या है 2 और 6, इधर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या अब यहाँ पे पॉइंट लग गया, इधर आप 0 0 लगाएंगे तो उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐड कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका 6 हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए। 8 और 5 आपका 13 हो गया, और 7 और 1 8 हो गया। तो आंसर आ गया आपका 83.26। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 68.2। अब इसमें ऐड करना है 506 को। अब आपको देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे अब देखिए इस यहाँ पे यह संख्या होल संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, पूर्ण नंबर है, और यह डेसिमल नंबर है। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, अभी हमने क्या बताया कि पूर्ण संख्या के नीचे और दशमलव संख्या के नीचे। अब इसमें दशमलव संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 6 वंस प्लेस पे है, यहाँ पे 8 वंस प्लेस पे है। तो अब देखिए यह वंस या टेंस, ठीक, यह वंस या टेंस। तो अब 6 वंस के नीचे यहाँ पे 6, अब यहाँ पे 0 और इधर आपका क्या लिखना है 5। अब हमने क्या पढ़ा है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब इस संख्या के बाद हम पॉइंट लगा दें, उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम सिंपल ऐड कर ले दोस्तों, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, संख्या के पीछे 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा 2, यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पॉइंट 8 और 6 आपका हो गया 14, 1 कैरी हो गया, एक हासिल, 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया 5। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐड करना है 38 को, 38 में ऐड करना है 0.698 को, ठीक है ना। अब इस संख्या में पॉइंट नहीं है और यह संख्या पॉइंट में है, लिख लेते हैं उसको। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट हमने लगा लिया। अब यहाँ पे 6 9 8 और यहाँ पे 0 है तो हमने 0 लगा लिया। अब इसी संख्या को आपको ऐड करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इस संख्या के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं, 38 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बीच में पॉइंट नहीं लगाएंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे 38 है तो यह नहीं कि 3.8 लिख लिए, गलत हो जाएगा। हमेशा संख्या के बाद जो है हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना, तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 0 लिखने से इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 8 और 0 8 हो गया, 9 और 0 9 ही रहेगा, 6 और 0 6, यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट यहाँ पे 8 और यह 3। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन है आज का आपका कि 5.73 और इसमें ऐड करना है 418 को, ठीक है ना। अब देखिए इस संख्या में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो हमने क्या पढ़ा है कि संख्या के बाद जो है हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट। अब यह 8 जो है इसके नीचे, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, इधर कुछ नहीं है तो संख्या के पीछे हम 0 लगा लेते हैं। यह इसलिए क्योंकि बच्चों को आदत होती है कि अगर ऊपर कोई संख्या नहीं है तो हम किस में ऐड करें, तो वह थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे 0 लगा लेंगे तो कंफ्यूजन बच्चों के मन में नहीं रह जाएगा। इधर भी हम 0 लगा लें, संख्या के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 लगाएं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, बिना पॉइंट के अगर 0 लगा दें तब वह संख्या चेंज हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट साइड अगर हम 0 लगाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और संख्या के भी अगर लेफ्ट साइड हम किसी संख्या के लेफ्ट साइड 0 लगाएं तब भी उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट 8 और 5 आपका 13 हो गया, 1 और 1 कैरी था, एक हासिल था तो 2 और यहाँ पे 4। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो को पाने के लिए एक बार चैनल से जरूर जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों।